subscribe our channel and press the bell icon and never miss any update from popbollywood.com. तो शार्दुल, सबसे पहले तो वेलकम टू पॉप बॉलीवुड। तो कैसा रहा एक्सपीरियंस बिग बॉस के घर का? आप बताइए कैसा रहा? आपको देख के तो काफी एंटरटेनिंग लग रहा था हमें, जिस तरीके से आप बिग बॉस के घर में गए थे। तो आपका कैसा था जर्नी? छोटा, सिंपल, स्वीट। अच्छा, तो ऐसा कौन घर में दोस्त बना है जिसके साथ में आपको लगता है कि आपकी जो फ्रेंडशिप है, आपकी जो बॉन्डिंग है, वो घर के बाहर भी टिकी रहेगी और आप उनसे मिलना पसंद करेंगे? देखिए, मेरी पवित्रा से तो है ही बॉन्डिंग, अली से भी है, एजाज और अभिनव से मैं बाहर मिलना चाहूंगा। शार्दुल, घर में हमने देखा कि कई सारे कंटेस्टेंट है, तो आपके हिसाब से घर में ऐसा कौन सा कंटेस्टेंट है जो बहुत ही ज्यादा फेक खेल रहा है, और ऐसा कौन कंटेस्टेंट है जिन्होंने अपना रियल फेस लोगों के सामने रख दिया है? मैंने रियल फेस अपना लोगों के सामने रखा था, जितना रियल हो सकता हूँ, और वही मेरा रियल फेस था। कौन फेक खेल रहा है ये तो आपको बहुत जल्दी देख देख के समझ में आ ही जाएगा। मैं इसलिए कुछ नहीं कहना चाहता क्योंकि मैं अब घर से बाहर आ गया हूँ, तो मैं नेगेटिविटी क्यों फैलाऊं? जब मैंने घर में रह के ही पॉजिटिविटी फैलाई तो नेगेटिविटी अब क्यों फैलाऊं? शायद हमने देखा था जिस तरीके से आप गेम खेल रहे थे डे वन से, जब आप घर के अंदर गए थे तब भी आपने जिस वे में आपका जो घर में एकदम प्यार सा माहौल बनाने की जो कोशिश थी, वो काफ़ी हद तक सक्सेस भी हुआ था, हमने देखा था। तो किस तरीके से पूरी चीज़ें हुई थी, एंड ऐसा कौन सा बेस्ट मेमोरी है जो आज भी आप याद करके आपके फेस पे स्माइल आ जाती है? सलमान खान, जितनी बार उन्होंने मुझसे बात करी है, मुझे सबसे ज़्यादा मोमेंट वही याद रहता है। तो शायद जब आपने सलमान खान के साथ में अब जब स्टेज पे खड़े थे बिग बॉस के, तो किस तरीके की फीलिंग थी, एंड क्या कुछ मन में चल रहा था आपके? कब? पहली बार, आखिरी बार? पहली बार जब आप बिग बॉस के घर के अंदर जा रहे थे, सलमान सर आपके बाजू में खड़े थे। ग्रेटफुल, विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इतना कुछ अच्छा हो रहा है, बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा था कि इतना कुछ अच्छा हो रहा है। बात करते हैं पवित्र और एजाज की, तो जिस तरीके से उनका एक बॉन्डिंग दिखाई दे रहा है बिग बॉस के घर में, जो उनका एक रिलेशनशिप बना है, तो आपके हिसाब से वो जो रिलेशनशिप है वो कितना थ्रू है और कितना नहीं है? अ, ये सवाल मुझे समझ ही नहीं आया। मेरे हिसाब से ट्रू और फॉल्स का क्या मतलब है? वो उन दोनों के मतलब बीच की बात है। जो इनकी जो केमिस्ट्री है, जो जोड़ी है, जिस तरीके से वो दिखा रहे हैं कि वो लोग बहुत ही ज़्यादा एक जो कपल के रूप में वो लोग सामने आए हैं, तो जो उनका जो प्यार है वो मतलब कि उनका प्यार सच्चा वाला प्यार है या फिर सिर्फ गेम के लिए कर रहे हैं? आपके हिसाब से क्या है? अ, मेरे हिसाब से ये है कि ऑडियंस को मज़ा आ रहा है ना, ऑडियंस देख रही है ना। अब वो सच्चा हो या झूठा हो वो तो वो दोनों बता पाएँगे। पर ऑडियंस ये ही देखना चाहती है तो मैं क्या बोलूँ? शायद आपकी और नैना की भी जो केमिस्ट्री थी, हमने देखा कि कितनी अच्छी तरीके से एक बॉन्ड बन रहा था आपका। जब आप रेड ज़ोन में भी थे तो काफ़ी आपकी और नैना की मस्ती चल रही थी। तो जब नैना घर के बाहर निकली तो कितना मिस कर रहे थे उसे, एंड आपकी जो मस्ती थी एंड जो एक बॉन्ड बन रहा था, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप एक साथ 3-3 सवाल पूछती हैं। अ, पहली बात, मैं बहुत मिस कर रहा था नैना को और ये मैंने कई बार कैमराज़ पे कहा भी है। नैना ने मुझे एक मॉइस्चराइज़र दिया था, वो लगा-लगा के मैं उनकी याद कर रहा होता था। दूसरा क्या सवाल था आपका? जब वो मतलब जिस तरीके से आप उनके साथ में रेड ज़ोन में जब थे, तो मस्ती कर रहे थे, जब वो मतलब चाहे कुछ भी हो जाए, हमेशा आप दोनों की एक मस्ती दिखने मिलता था हमेशा अनसीन में बिग बॉस के। तो वो एक बॉन्डिंग के बारे में क्या कहना चाहेंगे नैना सिंह के? कि वो बॉन्डिंग है और मुझे नैना बहुत पसंद है और नैना बहुत अच्छी लड़की हैं और जी, बस यही। निकी और जान के बारे में आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से उनकी जो जोड़ी थी एक साथ में जब थे, तब अब जब ये लोग अलग हो चुके हैं, तो जिस तरीके से इनका जो रिलेशनशिप उन पर, उस पर आपका क्या टेक है? जिस तरीके से या तो फिर वो गेम के लिए कर रहे हैं या फिर रियली में उनका एक कनेक्शन है? मेरा उन दोनों पे कोई टेक नहीं है क्योंकि उन दोनों का ही खुद के ऊपर कोई टेक पता नहीं चलता है। तो मैं क्या टेक दूँ उन दोनों पे? तो अब अभिनव और रुबीना की बात करते हैं, तो कैसा लग रहा है उनका गेम आपको? अच्छा लग रहा है, टिके हुए हैं अभी तक, स्ट्रॉन्ग हैं। हाँ।
शार्दुल, आपकी बात करते हैं तो जितनी भी दिन आप की जो जर्नी थी डे 1 से लेके अब तक की, तो ऐसा कौन-सा मतलब ऐसा ही एक कौन-सी चीज़ है जो आपने अपने दिल में जो बिग बॉस के घर से सीखी है? बिग बॉस के घर से सीखी है कि अपने आप को पहले रखो। अच्छाई और सच्चाई से सब कुछ नहीं पाया जा सकता। हाँ, दिल जीत सकते हैं, लेकिन गेम में आपको चंट चपाट चालाक बनना पड़ता है। तो राहुल वैद्य की बात करते हैं तो उनका किस तरीके से आप घर में रह के आए, तो आपने देखा होगा कि किस तरीके से आपका और राहुल का जो एक बॉन्ड था भी, एंड कभी ऐसा होता था कि नहीं भी था, तो उनके बारे में किस तरीके से आपकी केमिस्ट्री, किस तरीके का बॉन्ड था आपका, वो जानना चाहेंगे? H2SO4 वाला बॉन्ड था। केमिस्ट्री भी हो गई और बॉन्ड भी हो गया। तो शार्दुल, ओवरऑल अगर देखने जाएँगे तो कैसा रहा आपका, लाइक जब आप बिग बॉस के घर में गए थे, उसके बाद में जिस तरीके से आपके बॉन्ड बनने शुरू हुए लोगों के साथ में, तो ऐसा कौन-सा सदस्य था जिसके साथ में जब लाइक हम बात करते हैं पवित्रा की, लास्ट में आपने देखा कि पवित्रा किस तरीके से आपकी बेस्ट फ्रेंड बन गई थी। बट फिर कुछ एक्सपेक्टेशंस था कि ये लोग आपको लाइक नॉमिनेट नहीं करेंगे एंड ऑल जो भी चीज़ें। पवित्रा ने मुझे नॉमिनेट नहीं किया। नहीं, पवित्रा ने नहीं, लेकिन जिस तरीके से आपका अली के साथ में भी चल रहा था, जिस तरीके से अच्छी तरीके से बॉन्ड था, तो आपको लगा था? उन्होंने भी मुझे नॉमिनेट नहीं किया घर से निकलने के लिए। मुझे तो नॉमिनेट इनमें से किसी ने भी नहीं किया। मुझे तो नॉमिनेट बाहर से आके 2 जर्नलिस्ट करके गए थे। राइट। तो इनमें से किसी ने भी नहीं किया। अच्छा, आपकी बात करते हैं आपकी और रुबीना की, तो हमने देखा कि आपकी और रुबीना की एक खट्टी-मीठी सी बॉन्ड बनी थी, तो आप आपके और रुबीना की बॉन्ड के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जैसी दिख रही थी आपको वैसी थी, मस्ती मज़ाक हमारा हमेशा चलता रहता था और मुझे बड़ा मज़ा आता था रूबीना को छेड़ने में, परेशान करने में। तो शार्दुल, हम बात करते हैं तो आपके हिसाब से ऐसा कौन-सा कंटेस्टेंट है जो टॉप 5 तक जा सकता है? मुझे 5 लोग ऐसे लगते हैं जो टॉप 5 तक जाएँगे। कौन-कौन? एजाज़, पवित्रा, अली, रूबीना, राहुल और जैस्मिन में से कोई एक। अगर घर वालों को अगर 1 लाइन में अगर आपको डिस्क्राइब करना रहेगा, तो एजाज के लिए क्या कहना चाहेंगे? बड़े भाई, पवित्रा, पटाखा, रुबीना, रॉकेट, अभिनव, ताऊजी, जैस्मिन, सुंदर लड़की, एलिगोनी, भाई, निक्की, मज़ेदार, जान, निकी के भाईजान, दैट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। राहुल, राहुल, इंतज़ार में पड़ा हुआ आशिक, एंड लास्टली कविता कौशिक। कविता जीजी। शार्दुल, जिस तरीके से हमने देखा कि आपकी पूरी जर्नी थी वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत जर्नी थी। लास्टली फैन्स से क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि फैन्स ने आपको लास्ट टाइम भी बचाया था आपको, जब आप और नैना सिंह नॉमिनेशन में थे। तो क्या कहना चाहेंगे फैन्स से? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू शार्दुल फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू सो मच।